मोदी की सरकार गिरने वाली है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। ये सुनकर आपको जरूर से झटका लगा होगा, लेकिन जनता के बीच में अभी के टाइम पे यही सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, सिर्फ एक बिहार के इलेक्शन से ये सब पॉसिबल है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो ये कैसे हो सकता है, और क्या सच में मोदी की सरकार गिरने वाली है, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? आइए इसे डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास गवाह है, कोई भी गठबंधन सरकार कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो पल भर में गिर सकती है। 1977 की बात करें तो इंदिरा गांधी की सरकार, जो कांग्रेस लीड गठबंधन के रूप में पूरे देश में सबसे मजबूत मानी जाती थी, लेकिन 1975 में इमरजेंसी के बाद पूरा देश इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाता है। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है। और 1977 में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो बीजेपी लीड एनडीए गठबंधन की सरकार, बहुत मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन अचानक से उनका सबसे बड़ा सहयोगी दल जयललिता की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद तुरंत विपक्ष ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया और मतदान में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई थी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। और अब 2024 में बीजेपी लीड एनडीए की सरकार बनी हुई है और इस 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को 240 सीट और कांग्रेस को 99 सीट मिली थी। अब यहाँ पे किसी भी पार्टी को सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने के लिए कम से कम 272 सीट होना जरूरी है, जो इतनी सीट ना तो बीजेपी के पास थी ना तो कांग्रेस के पास। अब देखिए, इलेक्शन में किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत ना मिले तो वो गठबंधन के साथ अपनी सरकार बना सकते हैं। तभी बीजेपी के पास आते हैं नीतीश कुमार अपने 12 सीट के साथ, चंद्रबाबू नायडू 16 सीट के साथ और चिराग पासवान अपनी 5 सीट के साथ बीजेपी से मिल जाते हैं और भी कई छोटी छोटी पार्टी बीजेपी से आके मिल जाती है और ये सब मिला जुला के बीजेपी के पास टोटल 293 सीट हो जाती है और तीसरी बार मोदी की सरकार रोल में आती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी Narendra Modi has taken the oath of office and has been sworn in for a third term as India's Prime Minister. इससे पहले 2014 में बीजेपी को 282 सीट के साथ पूर्ण बहुमत मिला था। Together, the NDA has won the election of 2014. और 2019 में भी 303 सीट के साथ पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन 2024 में सिर्फ 240 सीट मिलती है और एनडीए गठबंधन के साथ सेंट्रल में अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं और गठबंधन की सरकार में अगर कोई पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर भी सकती है। देखिए, अभी के टाइम में ये बात इसलिए ज्यादा फैल रही है क्योंकि नवंबर 2025 में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट है और अभी के टाइम में बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है, जो बीजेपी, जेडीयू और एचएनएम का कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, जिनके पास टोटल 125 सीट है और बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए 122 सीट होना जरूरी है और अभी के टाइम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार है, तो ये सिर्फ 4 सीट से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट गिर सकती है और यही 4 सीट से सेंटर में मोदी की गवर्नमेंट भी गिर सकती है। वो कैसे पॉसिबल होगा, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव की आरजेडी है, जिन्हें 2020 में 75 सीट और 2015 में 80 सीट मिली थी और अभी के टाइम में बिहार में कांग्रेस की 19 सीट है और भी कई छोटी पार्टी इनके साथ मिलकर महागठबंधन बना हुआ है, जिसके पास टोटल 110 सीट है। और इसी बीच में राहुल गांधी ने वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा लेके आए हैं जो पूरे बिहार इलेक्शन का पासा पलट सकते हैं। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी। अगर इस इलेक्शन में बीजेपी को कम सीट मिलती है और एनडीए को ज्यादा सीट मिलती है तो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट गिर जाएगी और उसका सीधा असर सेंट्रल गवर्नमेंट पे पड़ेगा और बिहार में नीतीश कुमार की हार से सेंट्रल में मोदी की गवर्नमेंट भी गिर सकती है। अगर बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार हारते हैं और एनडीए की गवर्नमेंट जीतती है तो नीतीश कुमार फिर से एक बार कांग्रेस से आके मिल जाएंगे और राहुल गांधी से सीएम का पद मांग लेंगे और राहुल गांधी उनको सीएम बना देंगे तो नीतीश कुमार सेंट्रल की 12 सीट मोदी से वापस लेकर राहुल गांधी को दे देंगे। अब मोदी के पास 281 सीट बची होगी और चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट है। अगर राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू को किसी भी तरह मना लेते हैं और चंद्रबाबू नायडू अपनी 16 सीट राहुल गांधी को दे देते हैं तो अब मोदी के पास 265 सीट बची होगी और इतनी सीट में सेंट्रल में मोदी की सरकार गिर जाएगी और सेंट्रल
सेंट्रल में फिर से एक बार कांग्रेस रूल में आ जाएगा। अब देखिए, ये देखने में तो बहुत बड़ी चीज लगती है, लेकिन इतिहास में पहले ऐसा हो चुका है जब 1975 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय पे विपक्ष की सभी पार्टी मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसके पास टोटल 295 सीट हो जाती है और 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई को पीएम ऑफ इंडिया बनाया जाता है। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद चौधरी चरण सिंह ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में वापस आके मिल जाते हैं और फिर से एक बार कांग्रेस रूल में आ जाती है और बीजेपी की सरकार गिर जाती है। क्या उसी तरह नवंबर 2025 में ऐसा होने वाला है? क्या इस बार राहुल गांधी कुछ ऐसा ट्राई करेंगे? आपकी राय कमेंट में जरूर देना और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।